जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा मानवनीति का पूरा चैप्टर हो चुका है, जिसमें न्यूमेरिकल 6 लगवाए जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं 7वां न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल 7वां जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है, एक बार पढ़ देते सवाल को। सवाल समझना आप लोगों को। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर इसके पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो बताइए कौन सा दृढ़ दोष होगा, पहले ये बता दीजिए। अगर 40 से कम नहीं दिखाई दे रहा उसे, तो कौन सा दृढ़ दोष होगा? वेरी गुड, दूर दृढ़ दोष। 40 से कम नहीं दिखाई दे रहा, 40 से ज्यादा तो उसको दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे वही दृढ़ दोष, दूर दिखाई दे रहा तो दूर दृढ़ दोष है। देखिए पूछा क्या गया, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, तो क्लियर ही हो गया पहले ही। इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति, अगर व्यक्ति आंख बनाई है, व्यक्ति आईज बनाई है, तो सवाल कह रहा है 40 से कम, ये कहां तक देख सकता है? 40 से कम नहीं देख सकता। अगर 40 सेंटीमीटर माना जाए तो 40 से कम उसको नहीं दिखाई देता है, जबकि 40 से दूर उसको बहुत क्लियर दिखाई देता है। 40 से दूर अनंत तक वो देख पा रहा, लेकिन 40 से कम उसको नहीं दिखा। समझ में आ रही बात ना? तो मतलब उसको कौन सा दृढ़ दोष, पहले तो ये पूछा गया कौन सा दृढ़ दोष है, तो सीधे सीधे कौन सा दृढ़ दोष है? कॉमन सेंस की बात है, दूर दृढ़ दोष। कौन सा दृढ़ दोष है? दूर दृढ़ दोष है। क्यों दूर है हमने बताया क्लास में ही पहले बता चुके हैं कि जो दिखाई दे वही दृढ़ दोष। अगर इसको दूर दिखाई दे रहा है तो दूर दे दो, अगर नजदीक दिखाई देता तो निकट। यहाँ निकट बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अब देखिए पूछा गया सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि के लिए कौन सा लेंस और कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए। तो सही दृष्टि कब होगी? दूर उसे अनंत तक दिखाई दे रहा। सही दृष्टि कब होगी? जब उसे न्यूनतम कितना सेंटीमीटर तक दिखाई दे? 25। न्यूनतम अस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी भी कितना होता है? अगर उसे 25 सेंटीमीटर की चीजें भी क्लियर दिखाई दे तब तो उसकी दृष्टि जो है सही हो पाएगी। तो जो चश्मा पहनेगा, सबसे पहले चश्मे में देखो डी बराबर 25, मतलब ये वस्तु की दूरी हम यू बराबर मानेंगे 25 सेंटीमीटर, और निगेटिव में क्योंकि सभी दूरियां बाएं तरफ की हैं। देखो आंख से किस तरफ की सभी दूरियां? बाएं तरफ। अगर हम उसको 25 सेंटीमीटर पे रख दें तो उसको क्लियर तभी दिखाई देगी जब इसका प्रतिबिंब 25 वाले का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? 40 पे बन जाए, क्योंकि 40 और 40 के बाद उसे दिखाई दे रहा। तो कम से कम 40 पे उसका फिगर बन जाए, 40 के बाद कहीं नहीं बन जाए। तो उसका फिगर जो भी बनना चाहिए ये कितने बनना चाहिए? 40 पे। अगर 40 पे बन जाए तो उसको क्लियर दिखाई देगा। वस्तु की फोकस दूरी क्या करनी है? यह बराबर क्या? वही पुराना सूत्र 20 बार बताया जा चुका है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f निकालना है। v की वैल्यू कितना है? -40। वेरी गुड। माइनस u की वैल्यू कितना है? -25। तो माइनस यहाँ प्लस करते हैं। बिल्कुल 1/25। एलसीएम इसका कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इसका? 150, 200 कितना आएगा? 200 कर लें, दोनों से कट जाएगा ना? क्या बात जाएगा? 4 पंचे 20, 5 बार 40 पंचे 200, 5 1 5 यहाँ कितना हो जाएगा? -5। ये कई बार जाएगा 25 से 25 14 100, 8 बार जाएगा। कई बार जाएगा 25 8 200, 8 1 +8 हो जाएगा। देखिए विपरीत चिन्ह घट जाते हैं। ये -5 है, +8 है, घट जाएगा। 8 में से 5 गया 3 मिल जाएगा ना? यहाँ लिखते रहे, देखो इधर अगर हम लिख दें या आएगा 1/f बराबर ये ऊपर, तो -3 नहीं आएगा, +3 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू प्लस वाली बड़ी थी। 3/200, इसको पलट देने पे f बराबर 200/3, 3 छक 18, 2 बच रहा है, फिर 3 छक 18, 2 बज रहा, 2 ऊपर 3 नीचे, चाहे दोनों 6 लिख सकते हो, चाहे 66 सही 2/3 सेंटीमीटर। ऐसा में तो आप लगा सकते हो, सवाल लगा लीजिए। देखिए इसमें क्षमता भी पूछा गया था, अभी हमने निकाला फोकस दूरी कितना है? 200/3
3 या 66 66 सही 2/3 सेंटीमीटर। अगर क्षमता पूछी जाए, क्षमता P बराबर, सूत्र बताओगे आप लोग, P बराबर क्या होता है? 100/F अथवा 1/F। अगर ये का मान यहाँ मीटर में होता तो 1/F हम लोग लगा लेते। फिर ये का मान किसमें आया? सेंटीमीटर में। हम सूत्र लगाएंगे P बराबर 100/F, यही तो P बराबर हो जाएगा 100/F की वैल्यू देखो, F की वैल्यू ये आसान वैल्यू है 200/3। मैथमेटिकल छात्र हो, सभी मैथमेटिक्स पढ़ते हो, देखो 200/3 लिखने मतलब यहाँ लिख सकते हो ऊपर ला, तो दिक्कत तो नहीं है ना। चाहे बटे 3 यहाँ लिखे, चाहे इसको ऊपर ले आए। देखो 0000 काट के गिरा सकते हो। कितना बचा? P बराबर 3/2। P बराबर इसको लिख देते हैं 1.5। क्षमता का मात्रक, वेरी गुड, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। P बराबर 1.5 डायोप्टर। तो यही तीसरी बात थी। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल जो दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर, सवाल कह रहा दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता। पहली बात, सवाल अस्पष्ट करा दूर दृष्टि से पीड़ित है, तो आप लोग बताओगे कौन सा लेंस प्रयोग होगा? दूर में तो उत्तल, निकट में वेरी। तो देखो अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? गणना कीजिए। D का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। D बराबर कितना है? 25। कौन सा दृष्टि दोष है उसको? दूर दृष्टि। कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि। और इसमें क्या होता है, जो दिखाई दे वही दृष्टि दोष। इसका मतलब उसको दूर की चीजें दिखाई दे रही, नजदीक की चीजें उसको नहीं दिखाई दे रही, दूर की दिखाई दे रही। कौन सा लेंस लगेगा? वेरी उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल। अब देखो हवा नहीं पीछे, देखिए उत्तल लेंस लगेगा। अब उसे दूर तो दिखाई दे रहा है, सही दृष्टि कब होगी? जब उसे नजदीक भी दिखाई दे। नजदीक मतलब U का मान वही मान लिया जाएगा, कितना? -25 सेंटीमीटर। मतलब उसे 25 वाली चीज भी क्लियर दिखनी चाहिए। जब 25 वाली चीज क्लियर दिखेगी तब मानी जाएगी उसकी दृष्टि सही। तो 25 की चीजें उसे क्लियर कब दिखेगी? जब उसका प्रतिबिंब बन जाए जहां तक वो देख पा रहा है। कहां तक देख पा रहा है? 125 सेंटीमीटर तक वो देख पा रहा है। जब 125 उसका प्रतिबिंब बनेगा तभी स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए तो यह बराबर क्या? यह की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। सूत्र वही है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यही तो 1/F बराबर V की वैल्यू कितना है? -125। U की वैल्यू कितना है? माइनस माइनस प्लस कर दें, एलसीएम हो जाएगा 125 ही। एक बार जाएगा, 1 -1 हो गया, 25 पंचे 125, 5 1 यहाँ +5 हो गया। अब देखो इधर हम लिख दे रहे हैं, इधर 1/F भी है, यहाँ लिख रहे हैं इस वैल्यू को लाके 1/F बराबर 5 से 1 गया, माइनस नहीं लिखिएगा, ये +5 था, 5 ले गया 4 बटे कितना? 125। वेरी गुड, 125। अगर भिन्न को पलट दें तो मिल जाएगा ये बराबर 125/4। क्या बार जाएगा? 3 बार 4 में आई 12, 5 में 1 बार जाएगा 4 1 बज रहा ना, 1 बज रहा, दशमलव लगाया वहाँ 10 हो गया, 4 पंचे 31.25 सेंटीमीटर। ये रहा आसान सा सलूशन, लगा सकते हो आप लोग। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9 देखिए स्क्रीन पर लगाया जा चुका सवाल। क्या कर रहा सवाल? पढ़ रहे हैं। एक दूर दृष्टि वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता। 50 से अधिक वस्तुओं को ही देख सकता। कौन सा दृष्टि होगा? वेरी गुड, उसे दूर दिखाई दे रहा। मतलब उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर स्थित पुस्तक को पढ़ सके। देखिए अगर पुस्तक की दूरी U का मान
कितना मान लिया जाए? 25 सेंटीमीटर। निगेटिव उसकी दूरी, तो लेंस की क्षमता बतानी है, फोकल दूरी भी बतानी है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बने वस्तु को दिखाई दे? 50 में ना, उसे 50 से अधिक दिखाई दे रहा था, तो भी का मान कितना मान ले? -50 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्षमता, यह बराबर क्या और क्या निकालना है? एक में फोकल दूरी क्या और क्षमता पावर की बराबर क्या। तो फोकल दूरी निकालने के लिए फिर उसी सूत्र पर आ रहे हैं, 1/f बराबर 1/v -1/, सभी सवाल एक ही सूत्र। देखिए f की वैल्यू हमें निकालनी थी, v का मान कितना है? -u का मान गलत हो जाएगा यहाँ 25 और एलसीएम में 50, एक बार जाएगा एक के 1, 25 दूना 50 2 1 के 2। यहाँ देखो, यहाँ लिख रहे हैं 1/f बराबर 2 में से गया 1/50, यही तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, यही तो। अब अगर क्षमता की हम बात करें, P बराबर कौन सा लगा? 1/f या 100/f? 100/f लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह का मान किसमें है? सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100/50, काटोगे कितना आएगा? आगे क्या लिखे मात्रा? डायोप्टर। वेरी गुड, डी लिख देना। डायोप्टर के लिए भी लिखे हैं, एक स्पर्श की न्यूनतम दूरी को भी से लिखा जाता है। तो यहाँ डायोप्टर, यहाँ डी का मान मतलब डायोप्टर, ये आपका सलूशन है। देखिए आज के लिए अगला और अंतिम सवाल, निकट निर्दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रतिदिन का लेंस प्रयोग करना होगा? देखिए सवाल में क्लियर है, कौन सा निर्दोष है इस बार से? निकट दृष्टि दोष। तो कौन सा लेंस लगेगा बच्चा? वेरी गुड, अवतल लेंस। कौन सा लगेगा? अवतल लेंस। निकट में निकट की चीजें दिखाई देती है, मतलब उसे स्पर्श की न्यूनतम दूरी 25 से क्लियर ऑलरेडी है, लेकिन उसे दिखाई कहाँ नहीं दे रहा? दूर नहीं दिखाई दे रहा। अगर वस्तु का मान u बराबर क्या मान लें? इन्फिनिटी मान लें। क्या मान लें? इन्फिनिटी। उसे दिखाई तब देगा जब उसका प्रतिबिंब बन जाए इस पे 50 को देख पा रहा है, तो v का मान बन जाए 50। आंसर यहीं से बता देते हैं, f का मान 50 आ जाए। जैसे f का मान कितना आएगा? सेम वैल्यू है, क्योंकि इन्फिनिटी है। कैसे आएगी देख सकते हो। f का मान -50, 1/f बराबर 1/v -1/q 1/f। v का मान कितना है? -50, और ये प्लस हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। और पहले भी बता चुके हैं, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, लगभग बराबर किसके हो जाती है? 0 के। जब ये 0 हो गई तो ये वैल्यू कट गई, 1/f बराबर मिल जाएगा आपको 1/f बराबर 1/-50। यहाँ से यह बराबर मिल जाएगा कितना? -50। माइनस ये दर्शा रहा है कि कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अगर इसकी क्षमता भी निकालनी हो, आप जानते हो P बराबर 1/f। अगर मीटर में होता, यहाँ सेंटीमीटर में आंसर आया है, तो हम चिपका देते हैं। 100/f का लीजिए, P बराबर 100/50, 50 में 100 होता है, P बराबर कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर। तो इस बार इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल फिनिश होते हैं। उसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। देखिए जो प्रकाश का टॉपिक माना था पूरा हो चुका है, पूरा प्रकाश बहुत भली बात अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है। तो आप लोग ऊपर है, पूरी तैयारी बना के रखिएगा। कल से आपको मिलेगा यूट्यूब पे विद्युत का चैप्टर। तो कल से मिलते हैं विद्युत के साथ। आज के लिए इतना ही। जय।